नमस्कार। माय स्कूल डायरी में आपका स्वागत है। बात अभी कुछ साल पहले की ही है। और एक लड़का हम लोगों से मिलने आया। हम लोगों से मतलब जो स्कूल में दो तीन पुरानी टीचर्स बची हुई थी उनसे मिलने आया था। तो जो स्कूल की हेल्पर है उसने आके कहा कि मिस, आप लोगों से मिलने कोई आया है और बार बार आप तीनों चारों लोगों का नाम ले रहा है कि हमको उस मिस से मिलना है, उस मिस से मिलना है। तो हम लोग को भी लगा कि कौन आया भाई, कोई पुराना बच्चा ही होगा। ठीक है, नीचे आए तो उसने हम लोग के पहले पैर छुए, फिर कहा कि मिस पहचाना। तो एक बार तो कहा कि नहीं, हम लोग तो नहीं पहचाना। तो फिर उसने अपना नाम बताया। तो हम कहा अच्छा अच्छा, तुम हो, कितने बड़े हो गए, एज यूजुअल जैसे बच्चों को बोला जाता है। फिर जनरल बात होने के बाद उससे पूछा कि और बेटा क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि मिस मैं एनेस्थीसियस्ट हूँ, मतलब मैं बेहोशी का डॉक्टर बन गया हूँ। और इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोगों से मिलता चलो। अब जब उसने कहा कि बेहोशी का डॉक्टर बन गया हूँ तो एक बार तो हम तीनों चारों टीचर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। हमने कहा अरे, तुम और बेहोशी का डॉक्टर बन गए हो। अब आश्चर्य इस बात पे था कि जब वो बच्चा छोटा था, हम लोग के स्कूल में पढ़ता था, तो पढ़ाई में मतलब एक तरह से कहा जाए तो बिलो एवरेज था। बिलो एवरेज था, एग्ज़ाम में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता था। इवन क्लास वर्क कॉपीज़ में भी उसकी मम्मी काम पूरा करती थी, होमवर्क भी ज़्यादातर उसकी मम्मी पूरा करती थी। और उसके पेरेंट्स भी उसको बहुत दुलार से रखते थे, मतलब स्कूल लाते थे स्पेशली जाड़े के सीज़न में। तो उसकी आँख और नाक के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इतना उसको एकदम पैक करके लाते थे। तो ठीक है, बच्चे की ममता है, लेकिन मेन मकसद यही था कि वो पढ़ाई में बहुत डल था। तो एक पुरानी कहावत है ना कि पूत के पाँव पालने नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस समय ये कहावत एकदम गलत है। क्योंकि जब वो छोटा था तो हम लोगों ने यही अंदाज लगाया कि ये बच्चा क्या ही करेगा आगे होके। और जब उसने हम लोग को बताया कि मैं बेहोशी का डॉक्टर बन गया हूँ, एनेस्थीसिस्ट हूँ, तो हम लोग को सच में बहुत आश्चर्य हुआ। और हम लोगों ने उससे यही कहा कि देखो बेटा, इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। और देखो तुम बड़े होके सिंसियर हो गए तो आज तुम डॉक्टर हो गए। तो बच्चों से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपका परफॉर्मेंस अभी अच्छा नहीं है तो कभी अच्छा नहीं होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आगे कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि हम लोग स्कूल में दो थॉट्स हमेशा रिपीट करवाते थे। पहला था हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, और सेकेंड था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सबसे यही कहेंगे कि इन दो थॉट्स को कभी मत भूलिएगा। और आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, सफलता आपके उतने ही नज़दीक आती जाएगी। धन्यवाद।